यो में थी, ऐसे समय में छुपकर मेरा वध करना, यही आदर्श है आप आर्यों का। मुझे मारकर अपने पुरुषों की सभा में निंदा का पात्र नहीं बनोगे। मेरा आपका तो कोई वैर नहीं था राम, फिर किस कारण ये सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया। जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि भगवान राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा। और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर राम जी ने बाली को छुपकर मारा तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कैसे हुए? क्या किसी को छुपकर मारना गलत नहीं है? ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा और आपका भी भगवान राम के प्रति अनंत प्रेम हो जाएगा। और जिन भी भक्तों का भगवान से अनंत प्रेम है, भगवान उनके आदर्श है, तो उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई के वो पात्र हैं। साथियों, वीडियो शुरुआत करते हैं। बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली बड़ा ही शूरवीर था। बाली को ये वरदान प्राप्त था कि उसके सामने अगर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसका आधा बल उसको प्राप्त हो जाता है। बाली और सुग्रीव दोनों ही किष्किंधा में राज्य करते थे। बाली राजा थे और सुग्रीव युवराज थे। एक दिन एक मायावी दानव ने बाली को ललकारा कि बाली, ओ बाली, मैं तुमको युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। तो सुग्रीव ने उनको बोला कि भैया वो दारू पी के आया है, चिल्ला चिल्लू के चला जाएगा, अभी नहीं चलते हैं, आराम का समय। बाली ने बोला कि कोई युद्ध के लिए ललकारे और मैं न जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सुग्रीव ने भी बड़ा स्नेह के साथ बोला कि भैया मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो सुग्रीव अपना भाई का धर्म निभाते हुए उनके साथ गया और उस मायावी दानव के साथ युद्ध करने चाहा, लेकिन मायावी दानव ने दोनों भाइयों को साथ में आते देखकर मायावी दानव भाग गया और भागकर एक गुफा में घुस गया। अब उस गुफा में घुसने के बाद बाली ने कहा मैं इसका पीछे करता हूँ। सुग्रीव ने हालांकि रोका, लेकिन बाली नहीं रुका, उसके अंदर चला गया और सुग्रीव को बोल के गए कि तुम इसी गुफा की पहरेदारी करते रहना। लेकिन 1 साल बीत गया पहरेदारी करते हुए। एक दिन सुग्रीव ने देखा कि उस गुफा से रक्त की धार निकलते हुए आ रही और उस मायावी दानव की ओर चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो सुग्रीव ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि उसके बड़े भाई बाली मारे गए हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो दानव कहीं ना किष्किंधा नगरी को नष्ट ना कर दे, इसलिए उस गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी शिला को रख दिया। सुग्रीव ने ऐसा किया और वो आ गए। उसके मंत्रिमंडल और बड़े जो गुरुजन थे उन्होंने सुग्रीव को बोला कि बिना राजा के राज्य सुना होता है, दूसरा पड़ोसी राज्य अटैक कर सकते हैं, राज्य व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए आपका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। ऐसे सुग्रीव की इच्छा नहीं थी। ऐसा हो जाने के बाद जब बाली आता है तो बाली को ये लगता है, वो गुफा पे तो शिला रखी थी, तो बाली को ये लगता है कि सुग्रीव ने ये शिला को रख दिया और राज्य करना चाहता है। और राज्य अभिषेक हो जाने के बाद बाली सुग्रीव को राज सिंहासन में बैठा देखकर बड़ा ही क्रोधित होता है और क्रोधित से चूर हो जाता है कि दुष्ट तूने भाई के साथ धोखा किया, तरह तरह की गाली गलौज करते हैं। तो इसके बाद में सुग्रीव को मारते पीटते उसको वहाँ से सुग्रीव जी जान बचा के भाग गए और भागने के बाद पर्वत में गुफाओं में रहने लगे। इसके बाद भगवान राम का वनवास का समय था, दोनों की मित्रता होती है और मित्रता होने के बाद भगवान राम ने यहाँ मित्रता का एक बड़ा ही आदर्श स्थापित किया है। भगवान राम ने बोला है कि मित्र का कष्ट होता है, ठीक है, तुम्हारा जो भी कष्ट है उसको हम दूर करेंगे। तो ऐसी पूरी कहानी भगवान को सुना भी दिए थे, मैंने आप लोगों को भी बता दी थी, ये फ्लैशबैक था। इसके बाद मेन क्लाइमेक्स अब आता है कि दोनों को, क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त है इस बात का कि अगर उनके सामने कितना ही वीर पुरुष चला जाए तो आधा बल उनके पास में चला जाएगा। तो अगर भगवान राम भी उनके सामने जाते तो भगवान राम का आधा बल चला जाता, तो युद्ध करने में बड़ा कष्ट होता और उसको वध करने में भी बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता। तो इसके लिए एक योजना बनाएगी कि सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेंगे और ललकारने के बाद दोनों में युद्ध होगा और भगवान राम के उसको बाण मार के उसकी हत्या कर देंगे। तो पहले युद्ध में तो सुग्रीव की बढ़िया पिटाई हुई क्योंकि वो दोनों सेम शक्ल के थे, कुछ नहीं कर पाए। फिर सुग्रीव ने बोला भगवान ये क्या किया आपने, अच्छी मित्रता निभाई। तो भगवान ने भी व्यवस्था बताई कि भाई आप दोनों की शक्ल एक जैसी थी इसलिए तीर नहीं छोड़ सका, अगले दिन आपको माला पहना के भेजेंगे। अगले दिन सुग्रीव माला पहन के गए और फिर दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जब सुग्रीव पूरी तरह पराजित हो गया तो भगवान ने फिर बाण छोड़ा और वो बाली के
सीने में जाके लगा। सीने में लगा तो फिर बाली घायल हो गया और घायल अवस्था में आके जमीन पे गिर गया और फिर वो तड़पने लगा। इतने में भगवान राम उसके पास गए, पहुंचे, हनुमान जी सहित, लक्ष्मण जी सहित। तो बाली बोलता है भगवान से कि हे भगवान, आप तो धर्म के अवतार हैं, आपने मुझे क्यों मारा, मुझे छुप कर क्यों मारा, ब्याज की तरह क्यों मारा, और सुग्रीव क्यों से प्यारा हुआ। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बड़ी प्यार। मेरा आपका तो कोई वैर नहीं था राम, फिर किस कारण ये सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया। प्यारी चौपाई लिखी, धर्म हेतु अवतर ही गुस्साई, मारे मोए ब्याध की नाय, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कबूल नाथ मोई मारा। मैं बेरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई, आप तो धर्म के अवतार हैं, ऐसा करना आपका गलत काम है, आपने बहुत गलत किया ये छुपके का। तो भगवान ने भी बोला। फिर यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक और चौपाई लिखी, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो के जो ताय बदे कछु पाप ना हुई। भगवान ने बड़े ही सुंदर शब्दों में बोला कि अनुज की वधु यानी छोटे भाई की पत्नी और अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है, परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। अपनी बहन और पुत्र की बहू और कन्या ये सब एक ही जैसे अपनी बेटी के समान है, इनको जो कोई भी कुदृष्टि से देखे इनको मारने में कोई पाप नहीं है। तो ठीक है, बाली ने कहा कि ठीक है, ऐसे व्यक्ति को मारना कोई पाप नहीं है, तो दंड देना तो किसी राजा का काम है, आपने क्यों दंड दिया। तो बाली से बोला भगवान ने कि सुन दुष्ट, सुन सठ, तू शायद नहीं जानता होगा, इक्ष्वाकु वंश की वे पूरा पृथ्वी का राज्य और वर्तमान में महाराज भरत इसके राजा हैं, तो हमको दंड देने का अधिकार है। तो ये पूरी बात थी, बाली को संतुष्ट कर दिया। फिर भगवान बाली समझ गया कि भाई आपसे मैं पार नहीं पा सकता हूँ। फिर जब वो भगवान से विनय करने लगा तो भगवान भी उससे विनय से प्रसन्न होकर उसको बोले, चलो ठीक है, तुम्हारा उपचार करेंगे, तुम्हें मृत्युदंड नहीं मिलेंगे, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इतना ही काफी है। इस पर बाली बोला कि मैं प्रभु आपके सामने मुझे मरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि मानस में भी चौपाई आती है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं। अंत समय मुख में राम नहीं आता, मुनि जन जन्म जन्म तक तपस्या करते रहते हैं। तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रभु, अब रक्षा किस लिए, जीवन तो बार बार मिल जाएगा, परंतु फिर इन हाथों से मरण पाकर मोक्ष तो नहीं मिलेगा। हे राम, ऐसी मृत्यु फिर नहीं मिलेगी प्रभु, फिर नहीं। लेकिन ये तो मेरा परम सौभाग्य कि आप मेरे सामने हैं। तो ये पूरी कहानी थी। तो कहने का सारांश ये है, इसको आज के परिवेश से रिलेट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुदृष्टि इन चार लोगों को देख रहा है, मतलब अनुज की वधु यानी भाई की पत्नी, अपनी भगनी और बेटी, इन लोगों की तरफ अगर कोई दृष्टि देख रहा है तो ऐसे लोगों को मानने में कोई पाप नहीं। लेकिन समय बदल चुका है, आप लोग ऐसा कुछ भी मत सोचना, ऐसे लोगों को संगत से ही दूर रहना तो अच्छा होगा। तो ये पूरी बात थी। तो आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि बाली ने ऐसा कुकर्म किया था, इसलिए भगवान राम को उसको दंड देना जरूरी हो गया। तो छुपके मारने की एक मजबूरी मैंने बताई थी कि आधा बल उसके अंदर चला जाता था, तो ऐसे पापी को सजा देना जरूरी था। फिर भी अगर कुछ लोगों के मन में ऐसा डाउट आता कि भगवान ने ऐसा गलत किया, तो भगवान ने उसकी लाज रखी। अगले जन्म में वही बाली भील बना और भगवान श्री कृष्णा के अवतार में भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक मणि चमक रही थी, तो उसी भील ने गलती से मार छोड़ा और भगवान के पैरों में लगा और फिर भगवान ने उस शरीर को त्यागा, तो उसकी भी लाज रखी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, रामचरितमानस हम लोगों के लिए आदर्श है, तो इसके आदर्श मानकर चलना चाहिए। जिन लोगों के मन में शंका है उनका भगवान मालिक है।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।